मान लीजिए आप एक रेस दौड़ रहे हो और उस रेस में आप अपने आगे वाले से पीछे रह जाते हो। आपके आगे एक, फिर दो, फिर तीन लोग आगे निकल जाते हैं और आपको दिख रहा है कि आप उस रेस में आपकी पोजीशन जो है पीछे आती जा रही है। व्हाट इज द सोल्यूशन? आप ज्यादा तेज भागेंगे, आप और मेहनत करेंगे, आप अपनी टेक्निक को चेंज करके, अपने एंगल ऑफ फुट सेटिंग को चेंज करके आगे बढ़ने की और मेहनत करेंगे। इतना ही सब सिंपल है बैकलॉग्स की कहानी आईआईटी जेईई की। और इस चीज को समझने में लोग इतनी डिफिकल्टी बना देते हैं, इसको इतनी बड़ी प्रॉब्लम बना देते हैं और अपनी आईआईटी जेईई की जर्नी को पूरा सत्यानाश कर देते हैं इस छोटी सी प्रॉब्लम की वजह से, जिसका सोल्यूशन आज एक बहुत डायरेक्ट टू द पॉइंट एंड वेरी यूजफुल वीडियो से मैं आपको देने वाला हूं। थैंक यू गाइज जेईई 2026 के जितने लोग हमारी सीरीज से जुड़े हुए हैं और पिछली टाइम टेबल वाली वीडियो को आपने जितना प्यार दिया है, जितने कमेंट्स में आपने प्रॉमिस किए हैं, मैं एक एक को देख रहा हूं एंड आई नो यू गाइज आर गियर्ड अप और आप इस रेस में हमारे साथ जुड़ गए हो। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम अभी आ रही थी वो बैकलॉग की प्रॉब्लम थी एंड आज की वीडियो में भी बस मेरे एक ही आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरी एंड तक देखना। सिट बैक, रिलैक्स, हर पॉइंट को 4-5 पॉइंट्स में देने वाला हूं सिंपल सिंपल से। उसको एक मेंटल नोट, आपको फिजिकल नोट लेना है फिजिकल नोट लो, लेकिन पूरी वीडियो जरूर देखना। आपको 1.5x पे देखनी है तो बेस्ट एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। एंड बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट करे हुए शुरुआत करता हूं मैं इस वीडियो की। सबसे पहले तो बिफोर जंपिंग इनटू द पॉइंट्स मैं ये बोल दूं कि आईआईटी जेईई में बैकलॉग्स को एक्नॉलेज करना सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। लोग अपने ऐसे कितने वीक चैप्टर्स होते हैं जो 11वीं कक्षा के आपको नहीं आते हैं, ऐसे कई सारे कॉन्सेप्ट होंगे जो आपको एक्चुअली आप उसके क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पा रहे हो, लेकिन आप अपने आप को एक झूठी तसल्ली दे रहे हो आज बैठे हुए। 12वीं या तो शुरू होने वाली है, शुरू हो चुकी है कई लोगों की, और वो अपने आप को बोलते हैं मेरी 11th का पूरा सिलेबस हो चुका है। यू आर रॉन्ग इन दिस माई फ्रेंड। अगर आप उस चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, अगर आप वहां पे मार्क्स नहीं लेके आ पा रहे हो, अगर आपसे क्वेश्चन उस चैप्टर के नहीं बन रहे हैं, तो उस चैप्टर को अपना बैकलॉग मानो मेरे भाई। अगर आप अभी नहीं मानोगे उसको बैकलॉग, तो ये बाद में आके आपको काटेगा वापस। बाद में आके एग्जाम के पास आके आप उतना ही टाइम अभी लगाने वाले हो उसमें, तो वहां वाला टाइम हम रैंक मेकिंग में क्यों ना यूज करें। जो एग्जाम के पास वाला टाइम है उसमें हमें सिलेबस कंप्लीशन में नहीं टाइम वेस्ट करना है, उसमें हमें रैंक मेकिंग पे फोकस करना है। इसीलिए आज ही उनको बैकलॉग मान लो आप। सबसे पहला इस चीज में मैं टास्क आपको ये दूंगा, नीचे जाके कमेंट करो आई हैव बैकलॉग्स। नीचे जाके आई हैव बैकलॉग्स वो हर इंसान कमेंट करेगा जिसका या तो कोई चैप्टर पेंडिंग है पीछे के सिलेबस का जो आपके अभी तक हो जाना चाहिए, या फिर उस चैप्टर को अच्छे से नहीं कर पा रहे हो, वीक है वो आपके चैप्टर्स, उसको भी बैकलॉग बोलो और नीचे जाके कमेंट करो, ताकि जब भी कोई इंसान उसको नीचे आके लाइक करेगा तो आपको एक रिमाइंडर आएगा और आप मोटिवेटेड रहेंगे। तो एक्नॉलेज करना हमारा स्टेप 1 है, आपका पहला एक्सेप्टेंस हर चीज की डिफिकल्टी का सोल्यूशन है। ठीक है, वंस यू एक्सेप्ट इट, यू रियलाइज कि हमें अब बेटा जी करना तो इसको अभी ही है, करना तो हमें इसे सिलेबस कंप्लीशन से पहले ही है। आप 11th और 12th के सिलेबस को हाथ में हाथ डाल के चलने वाले हो। आपको जब मैंने पहला एग्जांपल दिया रेस वाला, उसका पर्पस ही ये था कि व्हेन यू आर रनिंग दैट रेस, जब आप दौड़ में हो, जब आप एक मैराथन में हो, अगर आप पीछे रह गए हो, आपके आगे वाला आपसे तेज है, आपसे ज्यादा अच्छे से चल रहा है, तो आप अपनी स्पीड बढ़ाएंगे। और यहाँ पे स्पीड का मतलब है मेहनत बढ़ाना। अगर आप आज 1 घंटा पढ़ाई कर रहे हो तो आप 2 घंटा पढ़ाई कर रहे हो। और इसका ये मतलब नहीं है कि भाई हम बुक्स लेके बैठ गए 2 घंटा और माशाअल्लाह हम तो बिल्कुल अब बाप बन जाएंगे जेईई के। डू नॉट थिंक दैट। ऑनेस्टी के साथ अगर आप प्रोडक्टिवली अपने आवर्स को बढ़ाएंगे और अपनी मेहनत को, अपने इनपुट को बढ़ाएंगे, तभी आपके बैकलॉग्स क्लियर होंगे। तो सबसे पहली चीज, प्रायोरिटाइज एंड लिस्ट योर बैकलॉग्स। आपके जितने भी टॉपिक्स पेंडिंग हैं, आप उनको वेटेज ऑफ द एग्जाम के हिसाब से प्रायोरिटाइज करो। जो भी ऐसे मेजर चैप्टर्स हैं जो सबसे ज्यादा जेईई के एग्जाम में, और आपको इस चीज का आइडिया रहता है क्योंकि आपके पास सारे पेपर्स का एक्सेस है इंटरनेट पे, उनको प्रायोरिटाइज करो अपने मेजर चैप्टर्स को सबसे पहले। एंड अपना कंफर्ट लेवल के हिसाब से, अगर आपको कोई बहुत इंपॉर्टेंट मेजर चैप्टर है जो बहुत ज्यादा टेस्ट भी होता है और आप कभी उसके सिलेबस नहीं कर पाते हो, जैसे मेरे को याद है मैं 11th के बाद 12th में आया तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इतने चैप्टर्स होते हैं और मेरे से नहीं होते थे। वो बहुत अजीब इजी वाले फॉर्मूले वाले हो जाते थे, बट जो भी थोड़ा बहुत घुमा देते थे तो उसमें मेरे को दिक्कत आती थी। सो ऐसे हाई वेटेज चैप्टर्स को आप फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, सबसे ज्यादा बेनिफिट आपको तभी मिलेगा एंड सबसे ज्यादा प्रैक्टिस में इसीलिए वो रहेंगे आपके लिए।
ठीक है। सो लिस्ट इट डाउन एंड प्रायोरिटाइज करो इस हिसाब से। स्टेप नंबर 2, सेट अ रियलिस्टिक टाइमलाइन। आप लोगों के पास एक एग्जैक्ट आइडिया है कि IIT JEE में कितना टाइम रह गया है, और हम उन लोगों में से अभी नहीं होने वाले जो फॉल बैक करेंगे, ये सोचेंगे कि यार इस साल नहीं हुआ तो अगले साल देख लेंगे, और अब तो 3 अटेम्प्ट दे दिए IIT JEE के लिए तो कोई नहीं भाई चिल है। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचोगे। आपको सोचना है आपका इकलौता यही अटेम्प्ट है। आपको सोचना है JEE मेन का पहला अटेम्प्ट जो होता है, उस साल में भी अगर 2 अटेम्प्ट होते हैं तो पहला जो जनवरी अटेम्प्ट फरवरी अटेम्प्ट होता है वो आपका इकलौता अटेम्प्ट होने वाला है। उस माइंडसेट से मेक दैट टाइमलाइन जहां आपके बैकलॉग्स एंड आपके करंट चैप्टर्स हैंड इन हैंड चलेंगे, और उस टाइमलाइन को अभी से बना लो, अपने सामने स्टिक कर लो अपने स्टडी टेबल के, ताकि आपको बार बार एक रिमाइंडर आता रहे। आई नो दैट क्रिएट्स अ सर्टेन प्रेशर, बट दैट इज अ गुड प्रेशर। वो एक ऐसा प्रेशर है जो हमें चाहिए एज JEE 2026 एस्पिरेंट, ताकि जब 2026 में हम एग्जाम के पास पहुंचे तो कोई चैप्टर ऐसा नहीं हो जो हमें दिक्कत दे रहा है और जो हमारा टाइम खा रहा है, और हमारा रैंक मेकिंग टाइम जिसको मैं कहता हूं वो खा रहा है। नंबर 3, इंटीग्रेट योर बैकलॉग एंड ऑनगोइंग सिलेबस। ये हैंड इन हैंड जाने चाहिए। जैसा मैंने बोला, बिल्कुल ये गलती मत करना भाई साहब कि आप इंटीग्रेशन करने की जगह, मतलब साथ साथ में करने की जगह, आप सिर्फ अपने बैकलॉग सिलेबस को पहले निपटा रहे हैं। आप ऐसी गलती बहुत लोग फिर करेंगे कि भाई आज के चैप्टर्स छोड़ के हम ज़्यादा फोकस 11वीं पढ़ रहे हैं। भाई आजकल तो हम बिल्कुल, क्योंकि हम तो ऑब्वियसली गॉड हैं और हमारे जो टीचर्स हैं उनको तो कोई आइडिया ही नहीं है कि वो 12वीं क्यों पढ़ा रहे हैं। अभी मत करना, आज का सिलेबस भी बैकलॉग बन जाएगा और फिर वही बात हो गई कि वो पहले कर लो या वो पहले कर लो। ये नहीं करना आपको। जो हमारा एम है, जो हमारा मेन गोल, जो हमने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो से सीख रहे हैं, हमें डबल करना है अब, और मेहनत करनी है। और ये चीज़ ना आपको बाद में हेल्प भी करेगी, क्योंकि जब आप अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर दोगे ना, तो जब आपके बैकलॉग्स खत्म हो जाएंगे, देन यू हैव दैट हैबिट कि यार आप ज़्यादा काम कर पाते हो, आप ज़्यादा पढ़ाई कर पाते हो, आप ज़्यादा अपने आप को पुश कर पाते हो, एंड दैट विल मेक अ चेंज इवन इन योर रैंक मेकिंग टाइम, जो आपका फाइनल एग्जाम के आसपास वाला टाइम है। नंबर 4, फोकस मैक्स। फोकस स्टडी टेक्निक्स का यूज करो। आप अपनी प्रोडक्टिविटी पे सबसे ज्यादा ध्यान दो। आज मैं आपसे डायरेक्ट इसीलिए बात कर रहा हूं क्योंकि आप मुझे प्रॉमिस करना चाहिए आपको इस वीडियो के थ्रू कि आप आज से अपने आप से ऑनेस्ट जरूर रहेंगे, आप अपने आप से सच्चाई से बात करेंगे, और आप किसी को दिखाने के लिए पढ़ाई नहीं कर रहे। आप ना अपने पेरेंट्स को, ना अपने टीचर्स को, ना अपने दोस्तों को इम्प्रेस करने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। आप पढ़ाई कर रहे हैं अपने सिलेबस की जेन्युइन कंप्लीशन के लिए, बैकलॉग्स को दूर करने के लिए। नंबर 5, टेस्ट योर सेल्फ रेगुलरली। IIT JEE में बैकलॉग्स दूर करने का एक बहुत सुनहरा तरीका, बहुत सुंदर तरीका है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो, मॉक टेस्ट दो, और मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस के थ्रू ही इन सिलेबस को जल्दी जल्दी कवर करो, क्योंकि अल्टीमेटली आपको एग्जाम के दिन क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं। आपको इससे नहीं लेना देना कि आपने अपने सेंगेज से या फिर अपने HC वर्मा से आपने सारा चैप्टर रीड किए हैं या नहीं। अगर आप एक क्वेश्चन सॉल्वर हैं, अगर प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर सकते हैं, देन यू शुड बी हैप्पी। एंड फाइनली, स्टे कंसिस्टेंट, स्टे मोटिवेटेड। ये आखिरी पॉइंट है उन सब लोगों के लिए जो अपने आप को पुल बैक कर रहे हैं, जो आप सोच रहे हैं ना यार अब तो मेरा IIT तो गया, IIT बॉम्बे गया, IIT दिल्ली गया। भाई नहीं गया है। ऐसे बहुत लोग आपके सामने मिलेंगे, ऐसी स्टोरीज मिलेंगी, और बहुत सारे तो ऐसे सामने भी नहीं आएंगे, क्योंकि उन्होंने क्या, उन्होंने अपनी मेहनत की, उन्होंने अपना फुल एफर्ट लगाया, उन्होंने बोला कि देख ये मेरा है, गोल है लाइफ में, और कुछ भी हो जाए, कितनी भी डिफिकल्टी आ जाए, कितनी भी कठिनाइयां आ जाए, कितना भी मैंने सिलेबस पेंडिंग होगा, बट मैं हार नहीं मानूंगा। जो ये मैं हार नहीं मानूंगा एटीट्यूड के साथ लड़ लिया ना भाई, बैकलॉग्स को छक्के छोड़ा के वो जो रैंक फोड़ेगा ना, मैं चाह रहा हूं आपके साथ ऐसा हो। तो आप लाइक कर दो इस वीडियो को अगर आप इस एम से जुड़ चुके हो। आप कमेंट कर देना नीचे जाके कि आप बैकलॉग्स एक्नॉलेज करते हो। आने वाली वीडियोस आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए, जो सबसे ज्यादा लाइक्ड कमेंट होगा जिस टॉपिक के बारे में, मैं उस पे जरूर वीडियो बनाऊंगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हेल्थी, कीप प्रिपेयरिंग एंड मचाते रहो। बाय।